हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज की रीडिंग में आर्क एंजल की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोल जर्नी से पहले कार्ड निकालेंगे। पहला कार्ड आया है ग्रीफ। आप किसी बात को लेकर दुखी हो रहे हैं और दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ जीवन में खोते हैं तो उसके बदले में हमको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, ठीक है। फिर दूसरा कार्ड आया है रिग्रेट। आपको बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस करने से हम अपने बीते हुए कल को आज में नहीं बदल सकते, तो अफसोस मत कीजिए। फिर रिलेशनशिप का है, कुछ भी आपका लॉस हुआ है तो आप उसमें धैर्य रखिए। अबंडेंस है, अबंडेंस आपके जीवन में आएगा, ज़रूर आएगा। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। सेल्फ इस्टीम है, बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट आपके पास आने वाला है और जो आपको खुशियाँ देगा, ठीक है। फिर बॉटम ऑफ द कार्ड है एम्पथी। मतलब आप कुछ भी देखते हो ना तो आपको बहुत दया आती है दूसरों पे, यहाँ तक कि आप दूसरे दुश्मनों को पे दया कर देते हो और जिसकी वजह से आपको बार बार दुख मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आर्क एंजल हमें क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। ये तो जर्नी हो गई। देखो, पहला ग्रीफ के लिए आर्क एंजल गाइडलाइन देना चाहते हैं, होप रखो और लुक फॉर अ कॉस्मिक गिफ्ट, रिमेंबर यू डिज़र्व इट। देखो, मॉर्निंग में 4:30 बजे 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस टाइम कॉस्मिक एनर्जी होती है। आप उस टाइम उठो, उस एनर्जी को फील करो, मेडिटेशन करो, गॉड को याद करो, प्रेयर करो, ठीक है। तो सब अच्छा होगा। होपफुल रहो। रिग्रेट को आर्क एंजल रागेल क्लियरिफाई कर रहे हैं। बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट। मतलब आप सत्य का साथ दीजिए और न्याय कीजिए, अपने भी साथ और दूसरों के भी साथ। और जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें न्याय करना सीखिए, न्याय करिए। और आपके साथ आर्क एंजल हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा कार्ड है रिलेशनशिप। तो आपको रिलेशनशिप, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करो जो आपके लेवल के हों, जो आपको पॉजिटिविटी में रखें, ठीक है, आपको डाउन ना करें। वो रिलेशन सबसे अच्छा होता है। आर्क एंजल रफायल आपको ये कहना चाहते हैं, सी विथ एनलाइटेंड आईज, ओपन टू अबंडेंस। अगर आप चक्रा हीलिंग करते हो तो आपकी थर्ड आई ओपन हो गई होगी, तो जो भी एनलाइटेंड आई है उसके हिसाब से आप दूसरों को देखा करो, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको अबंडेंस आएगा आपके जीवन में। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे पैसा हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका हेल्थ से रिलेटेड हो, ठीक है। abundance abundance I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this फिजिकल रियलिटी। देखा, abundance, तो आप लिमिटलेस हो, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। और सेरेफिन सेरेफिशा आपको कहना चाहती हैं या चाहते हैं एंजल, रिलैक्स। आप रिलैक्स रहो, ओपन अप टू सोर्स। जो आपको सोर्स मिल रहे हैं, एनर्जीज मिल रही हैं, उसको ओपन, उसके लिए ओपन रहिए। कीप योर हार्ट ओपन, तो अपने दिल को खुला रखिए, ठीक है। जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं आपको मिल रही हैं, एक्सेप्ट करते जाइए। और ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं उसे भी फील कीजिए। ओपन रहेंगे तो ही फील कर पाइएगा। ओपन रहिए, बी पॉजिटिव। सेल्फ स्टीम सेल्फ स्टीम आई पॉजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। आप ऐसा फील करो कि मेरे पास ऐसी आत्मा है और गिफ्ट है मेरे पास परमात्मा का, कि मैं सबको मदद करता हूँ और सब सब मुझे भी मदद करते हैं। तो यहाँ पे आर्कएंजल जॉफिल आपसे कहना चाहते हैं, एक्ट विथ विजडम। एक्ट विथ विजडम मतलब नॉलेज के साथ आप लोगों के सामने एक्ट करो, पेश आओ। नॉलेज होता है तो खुद ब खुद आपको सही गलत पता चल जाता है, जीवन समझ में आने लगता है। यूज़ इंफॉर्मेशन फॉर दी हाईएस्ट गुड। वही ना, इंफॉर्मेशन, जब नॉलेज होगा तो इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अच्छा कर पाओगे, खुद का भी अच्छा कर पाओगे, हाईएस्ट लेवल पे अच्छा करोगे, है ना। अब देखो, ये एम्पैथी को कहता है,
आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन, तो आप दोनों तरफ देखो। अगर आप बहुत ज़्यादा एम्पैथी फील करते हो ना दूसरों के लिए, तो आप दोनों साइड देखो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक साइड मत देखो, तब आप बैलेंस कर पाओगे। एक साइड देखोगे, एम्पैथी फील करोगे, तो उसमें आपका लॉस होगा। तो इस पे आपको सेरेफिना कहना चाहते हैं, बी एन एम्बेसडर। आप एक एम्बेसडर हो फॉर अर्थ, आप अर्थ पे एक एम्बेसडर की तरह रहो। बिल्ड योर ब्रिज टू सोर्स, और अपना एक आपका जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है, उस सोर्स को आप फील करो और फिर उसको स्प्रेड करो। अर्थ पे जितने भी प्रकृति से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, चाहे नेचर हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बर्ड हो, उनको स्प्रेड करो। मतलब एक एनर्जी, आप यूनिवर्स से एनर्जी लो और उस एनर्जी को पूरी दुनिया में स्प्रेड करो, हर जीव जंतुओं में, धरती में, पेड़ पौधों में, हर वो डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे एक मैं एग्जांपल बताती हूँ, आई एम गेटिंग द यूनिवर्स ब्लेसिंग, I am receiving the universe blessing, I am receiving the universe blessing, I am receiving the universe blessing. Now I am distributing surrounding me, in my all relatives and all animals, birds, nature, creature, surrounding all people around me, whole world, whole country, whole state. इस तरह आप वो डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। चेन प्रोसेस होता है ताकि सारा ऑरा पॉजिटिविटी से भर जाए। अब हम कुछ देखेंगे वर्क लाइट ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस मिलते हैं। पहला कार्ड अवेकनिंग का आया है, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। देखो वही आया कि आप अपनी अवेकनिंग की तरफ फोकस करो। हो सकता है आपकी अवेकनिंग हो गई हो, लेकिन डेली प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी आपको अवेकनिंग में नॉलेज गेन हो रहा है, सोर्सेस गेन हो रहे हैं, वो स्प्रेड कीजिए अपने सराउंडिंग में, ठीक है। और दूसरा कार्ड आया है प्रिस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू सेटअप एंड लीड। अगर आपको कैसा लगेगा, अगर आप सब कुछ सेटअप कर रहे हो और आप लीड कर रहे हो, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो उस प्रिस्टेस की एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए और आप दूसरों को भी हेल्प कीजिए, ठीक है। लीड, यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है कि आप यूनिवर्स के साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप जो भी करोगे आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। तो आप जो भी अच्छा काम करोगे यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर है अलाइन योर लाइफ, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें बिखर सी गई हैं उनको सीरीज़ में सिस्टमेटिकली आप सेट कीजिए, सुंदर बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप एक बहुत ही सुंदर तस्वीर तैयार कर पाएंगे। वॉट इज़ नो लॉन्गर इन अलाइनमेंट विथ हु यू ट्रूली आर। आप खुद को पहचानो, आप खुद के अंदर जाओ, खुद मेडिटेशन करके अपने आप के गॉड गिफ्टेड एनर्जी को पहचानो, फिर उसको सिस्टमेटिकली एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखो, फिर आप खुद की एनर्जी दूसरों में स्प्रेड करो। जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, कैसे आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। एज ऑफ लाइट, तो आप जो एज ऑफ लाइट है, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। आप युगों युगों से जन्म लेते चले आ रहे हो। कितनी लंबे, एक दिन का काम नहीं होता है कि आपकी अवेकनिंग हो गई। ये साधना, तप और अवेकनिंग, भक्ति, ये सब एक जन्म का कर्म नहीं होता है, ये कई जन्मों से कर्म हम करते चले आते हैं। तो उसकी अवेकनिंग हर जन्म में हमें बार बार करनी पड़ती है, और जब फुलेस्ट अवेकनिंग हो जाती है और सब कर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं, तब जाकर हमें मोक्ष मिलता है। तो आप अपनी अवेकनिंग की तरफ फोकस कीजिए और गॉड से कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। अभी देखो ये सिस्टरहुड ऑफ द रोजेस, आपके सराउंडिंग में जितने भी स्पिरिचुअल सोल मेट हैं, उन सब से आप कनेक्ट होइए और उस ब्यूटी एंड डिवोशन को आप फील कीजिए। प्रिस्टेस, मिस्टिक, टीचर, जो भी आपके टीचर हैं उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए, और आपके जो भी और भी स्पिरिचुअल पर्सन हैं,
फ्रेंड सर्कल में, उनसे आप एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। और जब हम मेडिटेशन करते हैं हॉल में तो हमारी अबंडेंस ऑफ एनर्जी वहाँ पे पॉजिटिव हो जाती है, उसको फील कीजिए, ठीक है। फुल मून आने वाला है और फुल मून में एनर्जीज चेंज होती हैं, तो चलिए फुल मून्स के भी कुछ मोनोलॉजी से कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। पहला कार्ड आया है होल्ड योर विजन फिक्स्ड मून। तो जो भी आपका विजन है उसको होल्ड कीजिए और उस पर वर्क कीजिए, और आपकी एनर्जी देखिए अप हो रही है कि डाउन हो रही है वो ज़रूर नोटिस कीजिएगा। बिलीव इन दी इम्पॉसिबल ब्लू मून। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं वो ये मत सोचिए कि हो कर पाऊँगा कि नहीं, कर पाऊँगी कि नहीं, आप उसे कीजिए, क्योंकि कभी कभी जब हम कोई काम करते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग हमारे साथ होती है और उसमें हमें सक्सेस मिलता है, रुकना नहीं है, ठीक है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आपको आपका जो भी अभी अप एंड डाउन हो रहा है लाइफ में, एनर्जी अप एंड डाउन हो रही है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपकी टेस्टिंग ली जा रही है। जब आप सारे टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो बहुत लोग आलस कर रहे हैं जो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं और सिर्फ सोच सोच के ख्याली पुलाव बना रहे हैं, तो वैसे काम नहीं होता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और जो भी काम आपको इंट्यूटिवली करने को समझ में आ रहा है उस पर 1 स्टेप अहेड जाइए। घर बैठने से कुछ नहीं होता है, घर बैठ के भी काम होता है, लेकिन स्टेप अपने काम पे लेना पड़ता है तो ही वो काम होगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आप किसी पास्ट को लेकर रोना धोना कर रहे हो और वही क्या कहते हैं रिग्रेट कर रहे हो, ग्रीफ में हो, तो ये सब मत करो। ये सब करने से आपकी एनर्जी डाउन होगी। आपको अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करना है, बूस्ट अप करके एनर्जी आपको लर्न करना है कि जो पास्ट में अगर मान लो आपके साथ कुछ अप एंड डाउन्स हुए हैं, ठीक है, और आप सैड मूड में हो, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपको कुछ लेसन्स देना चाहते हैं। जब तक आप वो लेसन नहीं सीखोगे वो रिपीटेडली होते रहेंगे, तो उससे लेसन सीखिए और आगे बढ़िए। सेल्फ लव कीजिए और सेल्फ रेस्पेक्ट कीजिए, और सेल्फ स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। तो फोकस अपने वर्क पे कीजिए, फिर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। अभी आपकी टेस्टिंग चल रही है, देखिए कार्ड बता ही दिए हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं की है तो आपके लिए दूसरी रीडिंग है। अगर इस टाइप की रीडिंग्स अगर आप और देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे ऑन कीजिएगा तभी से इसका टाइम ऑन हो जाएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।